माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है, एक्चुअली हम लोग चैप्टर कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें हमने एसिड और बेस लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। ओके, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर वेर इन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन। सो बिफोर मूविंग ऑन टू देयर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट है क्या? नमक, जिसके बगैर खाना टेस्टी नहीं लगता है ना। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड या NaCl। तो सिर्फ वही एक सॉल्ट है? नहीं, और भी किस्म के सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय द पार्शियल और टोटल रिप्लेसेबल ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ये नहीं समझ में आएगा कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, बाय एन एसिड ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम। तो आपको हमेशा पता है कि एसिड जो है आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन्स देते हैं, और उस आयन का रिप्लेसमेंट कौन करता है? सॉल्ट करता है ना, मतलब उसी से बनता है एक्चुअली, बाय मेटेलिक आयन और एन अमोनियम आयन। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पार्शियल रिप्लेसमेंट देखोगे, यहाँ पे देखो NaNO3 प्लस H2SO4। तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और NaNO3। अब होने क्या वाला है? टेम्परेचर पे नोट करो, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 200, दोनों कंडीशन इन्होंने दिया है। तो उस केस में देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले ये NaNO3 है ना, ये NO3 को कौन डिस्प्लेस करने वाला है? ये HSO4। ये आयंस दो में स्प्लिट करो, क्या क्या? H और HSO4। तो HSO4 इसको डिस्प्ले, ये NO3 जो NO3 है वो निकल लेगा किसके साथ? H के साथ। यही तो बचा, HNO3 बचा और HSO4 इसकी जगह ले लेगा। इसी तो कहते हैं डिस्प्ले रिप्लेसमेंट। अब कंप्लीट रिप्लेसमेंट में क्या होगा? कंप्लीट रिप्लेसमेंट में ये SO4 पूरा का पूरा इधर जाएगा और NO3 पूरा का पूरा इधर आएगा। तो HNO3 और तो ये कंप्लीट हुआ और ये पार्शियल हुआ रिप्लेसमेंट। तो आयोनिक डेफिनेशन अगर नमक का दें हम, तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। यस और नो? यस, आयोनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट्स इन वाटर। अगर हम नमक को पानी में डालें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl को पानी में डालें, Na प्लस आयन अलग हो जाएंगे और Cl माइनस आयन अलग हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना। यील्ड अ पॉजिटिव इन वाटर टू यील्ड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल, यानी कि पानी में खुद H2O यानी कि H प्लस और OH माइनस रहते हैं। H को स्प्लिट करो, H और OH बनेगा ना, एक H और ये और OH, ये पता है ना, H2O H प्लस और OH माइनस में स्प्लिट होता है। अब इसके अलावा उस पानी में और कौन से आयन होंगे अदर देन H प्लस और OH माइनस? अनादर पॉजिटिव एंड अनादर नेगेटिव आयन उस पानी में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल यही जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया था, NaCl अगर पानी में डालो Na प्लस और Cl माइनस आयन, तो ये पॉजिटिव आयन हुआ बट इट्स नॉट हाइड्रोजन। ये नेगेटिव आयन बट इट्स नॉट हाइड्रोक्सिल। तो H प्लस और OH माइनस आयन्स के अलावा भी जो बचे हुए आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यानी कि सॉल्ट बनते कैसे? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस। तो सॉल्ट बनते कैसे हैं? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बनने का तरीका ये है, एसिड ले लो कोई HCl, बेस ले लो कोई NaOH, सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl और पानी। समझे? इस तरह सॉल्ट की प्रिपरेशन होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट से वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको 3 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, नॉर्मल सॉल्ट और बताओ एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसको 1 बाय 1 हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो लेट अस सी 1 बाय 1। तो नॉर्मल सॉल्ट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है स्टूडेंट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स आर सॉल्ट्स, बोलो, फॉर्म बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम निकल गया, जैसे ये निकल जाता है कंप्लीटली, ये आयनाइज हो गया, इसकी जगह Na ले लेता है और NaCl बन जाता है। ओके, बाय मेटेलिक और एन अमोनियम आयन। तो यहाँ पे एक मेटेलिक आयन बना, अगर अमोनिया होता तो अमोनियम आयन रिप्लेस कर देता, यही कहने का मतलब है उनका। और यहाँ पे भी देखो H निकल जाएगा और Na इसकी जगह ले लेगा। देखो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ है ना, Na2SO4 और
ये जो H निकला वो H2O बन के, और सॉल्ट प्लस वाटर तो बनता ही है, ये तो जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डन। Normal salts have no ionizable hydrogen atoms. Okay? For example, sodium carbonate, क्या, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम एसिटेट। यहाँ पे जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, दे आर द सॉल्ट्स या तो बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक और अमोनियम आयन। एग्जाम्पल मैंने दिया HCl, NaOH। बट नॉर्मल सॉल्ट, अब ये तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन एक दिया गया है, जो कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, और मैंने पहले भी ये बातें बताई थी आप लोगों को, है ना, सोडियम एसिटेट, CH3COOH, दे हैव नो आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, ओके, दे डोंट हैव एनी, देखो H है ही नहीं इन लोग में, H है नहीं। तो एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिड सॉल्ट्स याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी वो सॉल्ट बनाएगा उसमें H जरूर होगा। जैसे यहाँ पे जो सॉल्ट बनाया था उसमें H कहाँ था? है नहीं है, लेकिन एसिड सॉल्ट में H+ आयंस होंगे ही होंगे। तो ये जो एसिड सॉल्ट्स हैं ये डायबेसिक होते हैं ना, तो एसिड सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट, यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट वर्ड लिखना जरूरी है आप लोग को, ओके, ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड, ओके। अगर आपको नहीं पता है मोनोबेसिक, डायबेसिक, तो मैंने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, आप लोग को वो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। बाय मेटल और एन अमोनियम आयन, सो डायबेसिक सल्फ्यूरिक एसिड yield सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज व्हाट? एन एसिड सॉल्ट। तो इसके लिए हमें H2SO4 लेना है और NaCl लेना है। क्या लेना है? H2SO4 लेना है और NaCl लेना है, बस इतना याद रखना है आपको। यहाँ पे आप NaOH भी ले सकते हो H2SO4 का, क्योंकि H2SO4 ही जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि बेसिकली एक एसिड सॉल्ट यील्ड करता है, ठीक है। एसिड सॉल्ट्स आर यूजुअली फॉर्म व्हेन द अमाउंट ऑफ बेस टेकन इज इनसफिशिएंट फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इट, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलेगा, लेकिन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता ही नहीं इस केस में। सो अदर एग्जांपल ऑफ एसिड सॉल्ट्स आर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये एग्जाम्पल्स आपको प्लीज लर्न करने पड़ेंगे। अगर डेफिनेशन आया व्हाट आर एसिड सॉल्ट्स, तो आप लोग क्या लिखोगे? व्हाट आर एसिड सॉल्ट्स? सॉल्ट्स का कंटेन वन हाइड्रोजन आयन। अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली या केमिस्ट्री के वाइज बताएं, एसिड सॉल्ट आयनाइज इन वाटर सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोनियम आयन, H3O+ वाला याद है तुम्हें? एंड देयरफॉर दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड एंड दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसीलिए तो एसिड सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट क्या होगा स्टूडेंट? बेसिक सॉल्ट क्या लिखोगे आप लोग? बेसिक सॉल्ट बेसिकली फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डाई और ट्राई एसिडिक बेस ऑफ एन एसिड रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेसिक लेड क्लोराइड ले लें, PbOHCl, देखा, MgOHCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस केस में जैसे हमने PbOH लिया और HCl लिया, तो सॉल्ट जो बनेगा, देखो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है ही, उसके अलावा या तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन होगा या तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव है। इस केस में एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन है क्योंकि Na+ भी H+ भी है। तो इस टाइप ऑफ सॉल्ट्स को हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट नॉर्मल सॉल्ट, बट दे आर आइदर एसिडिक अगर H होगा और बेसिक अगर OH होगा। इतना याद रखो, इजी हो जाएगा, ठीक है। यही 3 क्लासिफिकेशन है आप लोगों को, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। फिर ये एक टेबल दिया है आप लोग के बुक में जो कि इम्पॉर्टेंट है, सोल्यूबल सॉल्ट्स और उनके रिएक्शन। देखो रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। 2 एलिमेंट को हीट करके सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनता है। यहाँ पे आप सोडियम और क्लोरीन ले लो, NaCl बनेगा। Fe और Cl ले लो, FeCl3 बनेगा। Al और Cl2 ले, AlCl3 बनेगा। तो ये एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वाले जिससे हम सॉल्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट है अलग अलग मेथड से, अलग अलग केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन से। सिंपल डिस्प्लेसमेंट में आप देखोगे एक्टिव मेटल कोई भी ले लो, एक्टिव मेटल एक्टिव लेना है, ठीक, जैसे जिंक है, आयन है, और एसिड लेना है H2SO HCl। तो जो सॉल्ट बनेगा
वो क्या बनेगा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी है तो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और बना क्या ZnSO4। क्या बना है ना, यहाँ पे FeH को डिस्प्लेस FeCl2, F क्रिस क्रॉस करना है, Fe की वैलेंसी 2 है, Cl की वैलेंसी 1 है, तो इस तरह का डिस्प्लेस करके और हाइड्रोजन गैस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो निकल जाता है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करो तो अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन करेंगे कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स कैसे होते हैं, CO3 वाले कंपाउंड्स, और हाइड्रोजन HCO3 वाले कंपाउंड। तो NaHCO3 वाले कंपाउंड भी हैं और CuCO3 वाले। इन केस में हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ये डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में। और एक प्रोडक्ट मैंने कहा कि पक्का होगा, वो क्या होगा, कार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, वो उड़ जाएगा, यानी कि गैस है। अब बाकी तुम इसको डिकम्पोज करो, NaCl बनेगा। जब NaCl बना तो एक H2O बच जाएगा और फिर CO2 निकला। इसमें भी यही वाला कंडीशन होगा, यानी कि जो कॉमन तुम्हारा फॉर्मूला है, कार्बोनेट या बारकार्बोनेट एसिड के साथ मिलाओगे तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पक्का निकलेगा, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा और क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, क्योंकि कार्बोनेट है उसमें। समझे, उसी तरह बाकियों को भी कर लेना। जनरल फॉर्मूला जरूर पढ़ा करो, जनरल फॉर्मूला नहीं पढ़ते इसलिए तुम्हें रिएक्शन टफ लगते हैं। उसी तरह आप सल्फाइड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड्स बाय एसिड करोगे तो सल्फाइड्स या हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, जैसे Na2SO3 HCl के साथ CuSO3 और NaH, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, HSO3। तो इनको अलग अलग एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बनेगा क्या, मैंने कहा जब भी आप SO3 वाले कंपाउंड लोगे तो गैस कौन सा रिलीज होगा, SO2। बाकी पानी तो रहेगा ही रहेगा, और इसकी सॉल्ट बना दो मिला के। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट्स याद रखना, तो मेन प्रोडक्ट बनाने में इजी हो जाएगा, सॉल्ट बनाने में इजी, क्योंकि हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं, हम बना क्या रहे हैं, हम नमक बना रहे हैं। ठीक है, तो सल्फाइड्स का डिकम्पोज करो, जैसे K2S ZnS, यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा, हमेशा सल्फाइड से लोगे तो H2S गैस, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। यहाँ पे बचे हुए चीज़ों को डिस्प्लेस करो, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है ना, तो KH की जगह लेके K2SO4 बनेगा। समझे, SO4 की वैलेंसी 2 है, की 1 है, क्रिस क्रॉस करके K2SO4 बना। ये तो तुम्हें आना चाहिए। Zn की वैलेंसी 2 है और SO4 की 2 है, इसीलिए 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 नहीं आया। समझ में आया, गुड। आगे बढ़े, न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विद अ सॉल्युबल बेस इज ऑल्सो नोन एज टाइट्रेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। ये डेफिनेशन आएगा, व्हाट इज टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन एक्चुअली ना धीरे धीरे हम डालते हैं एसिड में, धीरे धीरे बेस टिपकी 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 करते हैं, सडनली सॉल्ट बन जाता है। देखिए एसिड प्लस सोल्यूबल बेस, 100 rupees, एसिड प्लस सोल्यूबल बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे ले लो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विद एन, एक चिप बचा था, वो किधर है, एक चिप था। So moving further, न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विद एन इनसोल्यूबल बेस। इनसोल्यूबल बेस वो होता है, वो बेस जो पानी में घुलता नहीं है। तो पहले तो ये सब मतलब समझो तुम लोग, ठीक है। तो इनसोल्यूबल बेस जैसे MgO, PbO, CuOH2, PbOH2 ले लो और एसिड ले लो कोई भी। जब तुम लोगे एक चीज याद रखना कि पानी निकलने वाला, तो H2O निकाल दो, बचा क्या, MgCl। MgCl क्रिस क्रॉस करके वैलेंसी MgCl2 हो गया। ठीक है, तो यही दूसरा भी प्रोडक्ट बना। तो खुद से करो इसको, कोशिश करो खुद उसको बनाने की। समझ में आया। So by the action of alkalis, NaOH or KOH on certain metals like aluminum, zinc or the oxides and the hydroxide. Moving further, by the action of alkalis, alkalis are those bases which are soluble in water on certain metals. So what you do, what are formed? They are oxides are formed. They are oxides. So these are the oxide वाले salts. और निकलेंगे क्या? इस केस में हाइड्रोजन, तो इसमें कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, डिपेंड है कितना। अगर ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं तो पानी निकाल लो, या क्योंकि और नहीं है तो H2 निकाल लो। तो सोल्यूबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन सॉल्यूशन ओनली, ये नोट करना है आपको। एंड सोल्यूबल सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? इस मेथड से सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं, है ना, पता है ना। सम सोल्यूबल सॉल्ट लाइक जिंकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स आर फाउंड ओनली इन सॉल्यूशन। These salts cannot be obtained in the pure form by crystallization. तो जो क्रिस्टलाइजेशन
नहीं करते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है? जिंकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। मूविंग फर्दर, there are certain salts with the exceptions. It's an important table. Salt और इनके examples ले लो आप. All the compounds of ammonium, sodium and potassium are soluble in water. Exceptions कुछ नहीं है. All nitrates and nitrites are soluble. तो तुम्हें पता होना तो कौन से soluble है salt, कौन से नहीं. All chlorides, bromides and iodides are soluble in water. Exception ये है. Exception पढ़ना पड़ेगा. Chemistry is about exception. Hg2Cl2, AgCl. AgCl तो खुद ही एक प्रेसिपिटेट है, तो सोल्यूबल हो ही नहीं सकता. ये हमेशा याद रखना. सिल्वर क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट है. पीबी भी बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट है. तो फिर जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो सॉल्ट सोल्यूबल हो ही नहीं सकते हैं, तो वो एक्सेप्शंस में आए. ओके, बट PbCl2 कुछ हद तक गर्म पानी में सोल्यूबल है, बट नॉट इन कोल्ड वाटर. बट AgCl इज टोटली अ प्रेसिपिटेट इंक्लूडिंग Hg2Cl2. वैलेंसी क्रिस क्रॉस करना. And moving further, all sulfates are soluble. Okay, exceptions are calcium sulfate, PbSO4, BaSO4. All carbonates, sulfides, sulfides and phosphates are insoluble. They are insoluble. Carbonates वगैरह देखो, क्यों पता है? देखा तुमने carbonates वगैरह थोड़ा उसमें limestone मतलब थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद पत्थर पथरीली चीज़ें होती है, तो soluble कैसे हो सकती है? Except for chalk देख लो तुम, chalk कहाँ soluble होता है? CA होता है. chalk, वही तो मैं कह रही हूँ, कैल्शियम का प्रोडक्ट है, तो फिर वो सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसीलिए वो प्रेसिपिटेट बनाता है. वही वाला एक्सेप्शन यहाँ पे है अमोनियम, सोडियम एंड पोटेशियम का. तो ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली सोल्यूबल. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ हद तक सोल्यूबल, कुछ हद तक. वरना अगर हम बात करें NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल. ये अब याद रखने के मसले हैं, याद नहीं रख पाओगे थोड़ा बहुत. ठीक है, स्पेरिंगली मतलब पढ़ा है किसी चैप्टर में sparingly ये, हाँ ये तुमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे. उसमें 2-3 रिएक्शन इसमें पढ़ा है. एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैं तुम्हें वहाँ पे ट्रिक बताऊंगी कैसे याद रखना उस चैप्टर में. अभी के लिए तो इतना ऑब्जर्वेशन. अब प्रिपरेशन भी आएगा आपको. इनसोल्यूबल सॉल्ट की प्रिपरेशन आ रहे हैं. एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है. इनसोल्यूबल सॉल्ट क्या है? सोल्यूबल सॉल्ट की तो प्रिपरेशन देख चुके हैं. तो डायरेक्ट रिएक्ट, तो यहाँ पे इनसोल्यूबल है कौन से सॉल्ट, ये तो तुम्हें पता है. PB वाले हैं, Fe वाले हैं, तो उसको नॉन मेटल ले लो, कोई S ले लो. PbS, FeS बिल्कुल इनसोल्यूबल है. ठीक है, ये सॉल्ट्स इनसोल्यूबल है. ये लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को, ये वाला पार्ट. तीनों के नाम मतलब ये लर्न करना पड़ेगा कि इनसोल्यूबल का प्रिपरेशन किससे करना है तुम्हें, कौन से मेटल से करना है, PB और Fe. और कॉम्बिनेशन से एसिडिक ऑक्साइड विथ बेसिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर है. बेसिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड. बनेगा क्या? CaSO3 अगेन इनसोल्यूबल है. CO2 और CaO ले लो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी इनसोल्यूबल है, कैल्शियम है. बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. इसकी टोपी उसके सर, यानी कि उसकी टोपी इसके सर. ये BA इधर आएगा, H को रिप्लेस करेगा और HC को, देखो क्या बनेगा? BaSO4. देखो BA इधर आया, BaSO4 बना. डबल डिकम्पोजिशन मतलब क्या? ये इधर आया, ये उधर आया, तो और HCl AgNO3, तो AgCl और क्या होगा? HNO3, H इधर गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाकियों को भी ऐसे कैसे, जो प्रेसिपिटेट होगा ना उसका एरो नीचे होगा, जो प्रेसिपिटेट्स होंगे उनके एरो नीचे दिखाए, और जो उड़ जाएंगे उनके एरो ऊपर होंगे, वो गैस होंगे ना. सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ये सब है आप लोगों को प्रिपरेशन, ठीक तो है ना? फिर भी मैं बताए दे रही हूँ, अगर सिलेबस में है तो पढ़ो, नहीं है तो रहने दो. सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ये जो है ये रिएक्शन जो होता है, यहाँ पे हम एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, विथ HCl लिया जाता है. तो मैंने क्या बोला? Ag और Cl मिलके एक प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि इनसोल्यूबल ही होता है, याद रखना. और HNO3 नाइट्रिक एसिड. BaCl2 है, ये भी एक प्रेसिपिटेट बनता है. यहाँ पे एरो नीचे दिखता है, प्रेसिपिटेट नीचे लिखा नहीं है, एरो नीचे मतलब समझ जाओ. ये पैसा मैं दूंगी ना. कार्बोनेट्स वाला भी आप लोग बताओ इनसोल्यूबल ही होता है. हम इनसोल्यूबल वाले सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इनसोल्यूबल को ही डिस्कस करें. कार्बोनेट्स वाले जितने सॉल्ट होते हैं, मैंने कहा कि इनसोल्यूबल, जैसे जिंक कार्बोनेट है, BaCO, तो बनता किससे? जिंक सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट के साथ ही बनते हैं। किसके साथ बनते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो an insoluble salt can also be obtained from another insoluble salt by double decomposition, यानी कि तुम दो insoluble salt लेके भी एक insoluble salt बना सकते हो। एग्जाम्पल जैसे insoluble lead sulfate ले लो। lead sulfate is prepared from insoluble lead carbonate। देखो lead carbonate क्या है, ये देखो lead carbonate है ना। lead carbonate से हमें क्या बना, हम lead nitrate भी बना सकते हैं। तो यानी कि हम इनसोल्यूबल सॉल्ट लेके भी इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाते हैं। मैम अगर दो सॉल्यूबल लेके एक insoluble बना सकते हैं? दो सॉल्यूबल लेके अगर कंडीशन है, यहाँ पे तो उन्होंने पर्टिकुलरली दिया नहीं कि दो सॉल्यूबल सॉल्ट लिए। हम लोगों ने सॉल्ट लिया है और एसिड लिया है, यानी कि एसिड प्लस पर्टिकुलर मेटल लिया है और इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाया। लेकिन ये कंडीशन पर्टिकुलरली दिया है इनसोल्यूबल सॉल्ट का, तो जो दिया है तो फिर तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दिया द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये फर्दर और रिएक्शंस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे PbNO3 को फर्दर H2SO4 से मिला, तो PbSO4 जो कि एक इंसोल्यूबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड होना ही एक इंसोल्यूबल सॉल्ट। दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया है, PbNO3 लेड नाइट्रेट विद Na2SO4 दोनों इंसोल्यूबल सॉल्ट है, और उसके साथ हम एक और इंसोल्यूबल सॉल्ट बना देते हैं। कुछ नोट्स लिखे हैं कि H2SO4 to PbCO3 in order to prepare Pb is in practical method, क्योंकि ये सब इतने ज़रूरी नहीं है इतना। अब फोकस पे जाओ, लेबोरेटरी मेथड, यानी कि ये सब लैब में कैसे बना है। क्या सॉल्ट्स को हम लैब में कैसे बनाए, रहने दो। हाँ ऐसे सॉल्ट्स को लैब में कैसे बनाए, सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड से। करना क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको पाउडर्ड आयन लेना है इन अ कंबशन ट्यूब। ये सब आ रहा है आप लोगों को? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना प्रोसीजर नॉट रिक्वायर्ड है लैब मेथड्स में, तो और अपैरेटस को भी सेटअप भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों को बस याद रखना है कि Fe और Cl2 रिएक्ट करके FeCl3 बनते हैं, यानी कि आयन क्लोराइड इज हाईली डेलिक्वेसेंट, सो इट इज केप्ट ड्राइड, मतलब वो खुद इतना गीला होता है तो उसको ड्राई रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ, ऑब्वियसली कोई ड्राइंग एजेंट से ही हम ड्राई करेंगे ना। ड्राइंग एजेंट्स के नाम बताओ, CaO है या कैल्शियम क्लोराइड है, ये सारी ड्राइंग एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे एनहाइड्रस FeCl3 लिया जाता है, मतलब जो बनता है। दे कैन नॉट बी प्रिपेयर सिंपली बाय हीटिंग द हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड, क्योंकि FeCl3 के साथ पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साथ में रहता ही है। बिकॉज ऑन हीटिंग FeCl3 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस Fe2O3 H2O एंड HCl। सो ये केस है, वो बता रहे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं सॉल्ट के। यहाँ पे एनहाइड्रस आयन क्लोराइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन सर्टेन रिएक्शन, तो कैटलिस्ट याद रखना है और ड्राइंग एजेंट याद रखना है, और बाकी रिएक्शन के स्टेप्स याद रखना है आपको। उसी तरह जिंक, यहाँ पे हम लोगों ने किसका मेथड प्रिपरेशन डायरेक्ट सिंथेसिस से बता रहे हैं कि कैसे हमने Fe और Cl2 को ऐड करके FeCl3 बनाया, और FeCl3 के अंदर पानी आ सकता है, तो वो पानी कैसे हम हटा सकते हैं ये भी हमने बताया। ठीक है, फिर हम एनहाइड्रस कैसे बना सकते हैं, पानी निकालने को क्या कहते हैं, एनहाइड्रस। हम जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट, ये दो सॉल्ट है, ये कैसे बनाएंगे हम। अब ये दो नमक बनाओ, तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये याद रखना तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनेगा कुछ नहीं, हमें डाइल्यूट एसिड लेना है, H2SO4 ले लो, कोई एक्टिव मेटल लेना, और मेटल क्या करेगा, H को डिस्प्लेस करेगा और सॉल्ट बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। सिंपल है ना, देखो ना, Zn H2SO4 ले लिया, Zn ने H को डिस्प्लेस कर लिया, ZnSO4 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। उसी तरह ZnSO4 अगर फर्दर अगर हम पानी में रिएक्ट करेंगे तो वो पानी वाटर, मतलब वाइट विट्रियल जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी मिक्स हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसीजर्स और अपैरेटस ये सब आपको डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है आयरन सल्फेट और ग्रीन विट्रियल, तो ये दो क्वेश्चन बनता है। वाइट विट्रियल किसको बोलते हैं, जिंक सल्फेट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ग्रीन विट्रियल किसको बोलते हैं, आयरन सल्फेट। किसको बोलते हैं, ग्रीन विट्रियल किसको बोलते हैं, आयरन सल्फेट। व्हाइट विट्रियल किसको बोलते हैं, जिंक सल्फेट। दोनों में वाटर मॉलिक्यूल जरूर होंगे। तो आयरन सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई एक्टिव मेटल ले लो और एसिड ले लो, Fe उसको डिस्प्लेस करेगा और बनेगा FeSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जो ये जो FeSO4 के साथ जब
7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जैसे जिंक सल्फेट के साथ जब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं, और FeSO4 के साथ जब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल. So filter the hot solution formed and allow the filtrate to evaporate at room temperature. Obviously उसको evaporate करेंगे तो पानी निकल जाएगा. So pale green crystals, मतलब तब जाके क्रिस्टल मिलेगा ना तुम्हें, तो पानी निकलेगा तब उसके क्रिस्टल बचेगा. और पेल ग्रीन कलर का होता है क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड आयन सल्फेट आर फॉर्म. समझ में आया? तो यहाँ पे लेड क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं? लेड क्लोराइड कैसे बनाते हैं? लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2 और कैल्शियम कार्बोनेट. तो करना क्या है तुम्हें इस मेथड के लिए? बेसिकली एन इनसॉल्युबल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशंस ऑफ 2 एप्रोप्रिएट सॉल्ट. 2 सॉल्ट ले लो, ईच कंटेनिंग वन ऑफ इट्स आयंस. ऑब्वियसली जो सॉल्ट तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तुम 2 सॉल्ट और लेके उसको बनाओगी, लेकिन वो बनाने के लिए जो सॉल्ट तुम्हें बनाना है उसके एक एक आयन तो होने चाहिए ना. तो मिक्सिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसा सॉल्ट जो इनसॉल्युबल होगा, विच कैन बी फिल्टर्ड वॉश्ड एंड ड्राइड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे PbCl2 बनाना है, क्योंकि तुम्हें पता है PbCl2 हमने चीख चीख के बोला है कि इनसॉल्युबल है. कितनी बार बोलूँ? बार बार नहीं बोल सकते ना तुम, हाथ हटाओ ना अपना. इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग आइदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट. तो लेड, एक इसमें लेड मिल गया हमको, दूसरे इसमें सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन, एक एक आयन मिल गए, और PbCl2 हमें मिल जाएगा. तो बस PbNO3 प्लस HCl ले लो तो क्या बनेगा? PbCl2 और HNO3 निकल गया. PB यहाँ पे बनेगा PbCl2 और NaNO3 निकल गया. ठीक है, याद रखना है आपको. सो द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज देन फिल्टर्ड. फिर इसको फिल्टर करो. द हैवी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड एक्यूमुलेट्स एज रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर. इट इज देन वॉश्ड रिपीटेडली विद फिल्टर पेपर. क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको सॉल्यूशन कूल करें और फिर फाइनली उसके क्रिस्टल्स हमें मिले. धोना धाना क्यों कर रहे हैं? फिल्टर क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें क्रिस्टल मिले, गिला गिला ना मिले, नमक क्रिस्टल्स मिले. गिला नमक अच्छा लगता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये भी अगर इनसॉल्युबल है तो कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड NaNO3 ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट NaCl मिल जाएगा. उसी तरह हम प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड सॉल्ट यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट एक एसिड सॉल्ट है क्योंकि इसमें H है. कितनी बार बोले जब H हो तो वो एक एसिड सॉल्ट है. तो बस Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के NaHCO3 बन जाएगा. फाइनली जो तुम्हारा प्रिपरेशन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें एसिड और बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. बेस ले लो NaOH, एसिड ले लो HCl, सॉल्ट और वाटर आपको मिल जाएगा. इजी है ये, बारे बार मैं बोल. उसी तरह आपको और भी रिएक्शंस दिए गए हैं. फिर भी पढ़ लिया जाएगा. सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर. इन्होंने Na प्लस और Cl माइनस आर द आयन्स, ओके, विच आर एक्चुअली जब हम इसको और फिर ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें पता है कि Na प्लस Cl माइनस तो रहेगा ही रहेगा हमारे पानी में. तो यहाँ पे कैंसलिंग आउट ये सब दिया गया है, जो तुम्हें इतना डिटेल में जाने की जरूरत. तुम्हें बस पता होना चाहिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड वन 1 ग्राम ऑफ एन एसिड इज और अ बेस इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज. जितना हीट रिलीज हुआ, समझे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज जितना, उसको हम कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रियल. तो अभी तक हम लोग ने ग्रीन विट्रियल पढ़ा था, विच वॉज FeSO4 with 7 molecules of water is called green vitriol. White vitriol was zinc sulfate with 7. Then what is blue vitriol? ब्लू तो पक्का पता है कॉपर है ना. तो कॉपर सल्फेट विथ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. वो दोनों साथ थे, ये 5 है. हाँ, ये चीज याद रखना है. जिंक सल्फेट व्हाइट विट्रियल विथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अगेन FeSO4 अगेन विथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. FeSO4, हाँ, Fe3 वाला नहीं, हाँ Fe2 वाला नहीं, हाँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो Fe जो है वो 2 वाला +2 वाले स्टेट में, क्योंकि इसका 2 उसका 2 कैंसिल हुआ है. अगर ये +3 वाले स्टेट में होता तो FeSO4 3 होता. समझे, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी Fe की बात हो रही, कौन से वाले Fe की बात कर रहे. ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 है ना, अलग अलग है. पता है कि नहीं, Fe की वैलेंसी +2 भी होती है, +3 स्टेट में भी होती है. तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज अगेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसोल्यूबल बेस. तो इनसोल्यूबल बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड है, उसको हम एक एसिड के साथ लो, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट जो बना कॉपर सल्फेट है. यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ले लो, ये भी एक इनसोल्यूबल बेस है, और इसको
पानी में सॉरी एसिड में मिला, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अगेन कॉपर कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट वाला तो इनसोल्यूबल ही होता है, ये इनसोल्यूबल है, प्लस H2SO4 कॉपर सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट कॉपर सल्फेट प्लस वाटर गिव्स अस ग्रीन ब्लू विट्रिol, गिव्स अस, so all these steps you have to learn. Okay, procedure is not required. Next we go to preparation of sodium sulfate crystals. Sodium sulfate with the crystal, water of crystallization कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 है ना। तो ये बनता कैसे है, तो हमें एक अल्कली लेना है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इज व्हाट, याद रखना है, NaOH इज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, और हमें H2SO4 लेना है, तो Na2SO4 और पानी मिलता है, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ ओनली सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स आर सोल्यूबल, अ टाइट्रेशन इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द कंप्लीशन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे भी टाइट्रेशन होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड के ऊपर बेस डाला जाता है। ये तुम लोग टाइट्रेशन करते नहीं हो क्या लैब में, ब्यूरेट और पिपेट से किया जाता है, टाइट्रेशन नहीं करते, अभी लैब गए नहीं, इतने बड़े, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो ये करवाया जाता है, ये है टाइट्रेशन, इस तरीके से हो जाता है, देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह गिराया जाता है। खैर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन मेथड में बहुत यूज होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस, जो बेस होगा वो ब्यूरेट में रखा जाएगा, ठीक है, और ये फ्लास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका चैप्टर ओवर हो जाता है स्टूडेंट्स। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों को करना है, ठीक है। After solving the exercises, any doubt you all can personally contact me on the number given below. Thank you.